हो गया आज अमोनी। तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लास से धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग का स्टैटिक जीके का डे 4 चल रहा है, जिसमें स्टैटिक जीके कर रहा है और उसके साथ साथ साइंस और जीएस के प्रीवियस ईयर जितने रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, तो बहुत अच्छा डिटेल हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और आप लोग इससे पहले 4 क्लास हो चुका है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जीके ये कराने का मेरा यही मकसद है कि जो स्टैटिक जीके आप कहीं से भी पढ़ते हो, बुक्स बहुत सारा है, तो आपको रटना पड़ता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो इससे क्या होगा, आप कम समय बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे। और इसी क्लास में हम लोग का टारगेट रहता है याद करवा देने वाले, ठीक है। और एक सूचना देते हैं, जो कोई भी हमारे एलपी 40 डे का टारगेट बैच से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे शिवम क्लास धनबाद ऐप पे है, जिसमें आपको डेली का होमवर्क दिया जाता होगा। मैथ 25 क्वेश्चन, जीएस 25 क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग 25 क्वेश्चन हो गया, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन वो दिया जाता है। आज दूसरा टारगेट है, आप लोग ज्वाइन कर लो, जिनको अच्छा लगता है, जिनको सीरियसली प्रिपरेशन करना वो ज्वाइन कर लो, बाकी किसी को फोर्स नहीं है, ठीक है। और ऐप पे जाकर के 99 का कोर्स है और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग स्टैटिक जीके का पहले करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में हम लोगों ने देखा था कुछ रिवाइज, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है, फास्ट में। तो पप्पू जी आपसे स्टार्ट, पप्पू जी को बोल रहे हैं इधर, क्या बोलते हैं, संदीप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पुराना वाला जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, जो कोई नहीं भी आए होंगे याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो लोग याद करोगे इसको नोट्स करोगे। तो बताना ओलिवर इवांस किसका आविष्कार किया है? ओलिवर इवांस, ओलिवर, लीवर मतलब क्या, लीवर को कहाँ रखते हैं कि, ठीक है, फ्रिज में रखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया ओलिवर इवांस, भूल गए आप लोग, ट्रिक को याद कीजिए, ठीक है। अच्छा, व्हील्स करियर किसका आविष्कार किया था? इस खाली संदीप भूलेगा आपके, ठीक है। रिचर्ड जी ड्रू किसका आविष्कार किया था? रिचर्ड जी ड्रू। ड्रू से क्या आता है? माउंटेन ड्यू। हाँ, तो फिर क्या, माउंटेन ड्यू के ऊपर लेबल चिपका हुआ रहता है ना, तो क्या होगा? एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप, चिपकाने वाला टेप। अर्ले डिक्सन क्या चीज का आविष्कार किए थे? अर्ले है ना, कटने छटने से पहले क्या लगाते? बैंडेज। अर्ले डिक्सन बंडेज का आविष्कार किया था। ओलिवर इवांस रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक एसी, व्हील्स करियर, तो करियर बनेगा तो भविष्य में आप एसी खरीद सकते हो, ठीक है। चलिए आपको इधर से बताना है, शुभम आप बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। चलिए आप बताइएगा इधर से, सुनील जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट का? भूल गए, दुइयों को तो माँ याद नहीं है। वाशिंगटन डीसी किसका हेडक्वार्टर है? देखिए मेन हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी है ना, ठीक है। तो देखिए ट्रिक कैसे याद किए थे, माँ याद किए थे, एम से माइक्रोसॉफ्ट, ए से अमेज़न, है ना। और माँ क्या करती है? वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचती है। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अभी इसके सीईओ कौन है? करंट सीईओ कौन है? सत्या नडेला, ठीक है, याद रखना है। एप्पल का स्थापना कब हुआ? इसके 1 साल बाद, जो कब? 1976 में हुआ। 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। कहाँ पे? कैलिफोर्निया, ठीक है। इसके अच्छा, इसके हेडक्वार्टर, इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, ठीक है। हाँ, जेफ बेजोस है। गूगल नहीं, अच्छा सॉरी, स्टीव जॉब है। कौन इसका? स्टीव जॉब। गूगल का स्थापना कब हुआ? 1998। फेसबुक का 2004। अमेज़न का 1994, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 1975 में, उसके बाद एप्पल का 76 में, गूगल का 98 में, 2004 में फेसबुक का, 94 में अमेज़न का, ये याद रखना है, ठीक है। तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। गूगल का अभी सीईओ कौन है? सुंदर पिचोई। सुंदर पिचोई है ना, भारतीय मूल के जो है, सुंदर पिचोई। अच्छा, आपको बताना गूगल का संस्थापक कौन है? लेरी पेज। कौन है? लेरी पेज। फेसबुक का संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग, है ना। मार्क इंडिया में बहुत बार आए थे, आईआईटी दिल्ली विले में आते रहते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट डेज में थे, जनवरी का डेट हम लोग पढ़ रहे थे ना, जनवरी वाला डेट। 1 जनवरी को जल्दी बताइए, 1 जनवरी को क्या था? फैमिली डे। 1 तारीख को, 1 जनवरी, 1 तारीख परिवार के साथ जाना था, विश्व पारिवारिक दिवस। 2 जनवरी था क्या? नहीं था। 3 जनवरी था? नहीं था। तो 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या था? ब्लाइंड डे, है ना, ब्रेल दिवस। अंधा लोग भी पढ़ाई करता है, तो जो पढ़ाई का जो पद्धति है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि, है ना। डॉट डॉट होता है, उस पर टच करते हैं, तो ब्रेल लिपि। अंधों की पढ़ाई का जो पद्धति है ब्रेल डे होता है ना। किसके नाम पे पड़ा था? फ्रांस के लुइस नामक व्यक्ति थे वो, उनके नाम पे, ठीक है। 4 जनवरी हो गया। 4 जनवरी के बाद हम लोग आते हैं कौन सा? 9 जनवरी को
9 जनवरी को NRI डे, महात्मा गांधी आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट के, है ना। कब मनाया था भारत में पहली बार, कब मनाया गया 2010 में, किसकी कब मनाया, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 9 के बाद 10 जनवरी को क्या है, दूगो है, विश्व हिंदी दिवस और हास्य दिवस, है ना। हिंदी बोलते तो 10 लोग हंसते हैं यहाँ पे, तो 10 जनवरी को, ठीक है। फिर उसके बाद 15 जनवरी को थल सेना दिवस, है ना, राष्ट्रीय थल सेना दिवस, आर्मी दिवस, ठीक है, याद रखना। तो पहले भारतीय सेना का पहला प्रमुख कौन थे, कटप्पा, KM करियप्पा, याद किए थे, KM करियप्पा। और दूसरे नंबर के क्या थे, वो फील्ड मार्शल थे। पहला फील्ड मार्शल कौन था, सैम मानिक शॉ, ठीक है, सैम मानिक शॉ, याद रखना, ठीक है। चलिए अब बताइए, उसके बाद आप लोग का है, हाँ 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती था, पराक्रम दिवस भी मनाते, ठीक है। अच्छा 12 जनवरी को क्या था, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 24 जनवरी को बालिका दिवस, है ना, गर्ल्स दिवस भी उसी दिन होता है, ठीक है, याद रखना है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, याद रखिएगा, मतदाता दिवस भी, और वोट दीजिएगा तो आपको पार्टी वाला घुमाने भी ले जाएगा। तो पर्यटन दिवस भी याद रखना है, क्या लिखना है, पर्यटन दिवस भी उसी दिन होता है, ठीक है। भारतीय पर्यटन दिवस किस दिन है, मतदाता दिवस, है ना। वोट दीजिएगा आपको पार्टी वाला घुमाने ले जाएगा पर्यटन में कहीं, इससे याद रख लेंगे, ठीक है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। अब 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है ना, हमारा संविधान बन करके लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। एक बार और याद देखिए, हम कुछ कुछ भूल गए थे। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, है ना, 30 जनवरी को, कब, 30 जनवरी को, ठीक है। 27 जनवरी को होलोकॉस्ट डे, होलोकॉस्ट जर्मनी में, है ना, हत्या वाला होलोकॉस्ट डे, याद रखना है बस। फरवरी में आता है जल्दी जल्दी। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, है ना, वेटलैंड डे, ठीक है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, याद है ना आप लोगों को, ठीक है। देखिए जो नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब नहीं आए हैं, ठीक है। 10 फरवरी को 10 से दाल, 10 से फरवरी दलहन, ठीक है। 11 को महिला एवं बालिका, एक और एक 11 मजबूत होंगे, महिला एवं बालिका किसमें, विज्ञान में, ठीक है। हाँ 13 फरवरी को रेडियो दिवस, गाना गाते हैं ना तेरी मेरी रेडियो पे, ठीक है, हाँ तेरी मेरी गाना जो तो रेडियो दिवस, ठीक है। 20 फरवरी को 20 लोग न्याय करेगा, विश्व सामाजिक, 27 को था, हाँ अच्छा सामाजिक बोल रहे हैं ना, सामाजिक न्याय दिवस। 20 लोग समाज में न्याय दिलवाता है, 1-2 लोग से हो जाता है क्या, नहीं, फरवरी के दिन 20 दिन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग याद करते हैं 24 फरवरी को नेशनल एक्साइज डे, कौन होगा, नेशनल एक्साइज डे। फिर एगो 24 फरवरी को याद रखिएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, कौन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। चलिए 27 फरवरी को ऊर्जा दिवस, विश्व ऊर्जा दिवस, वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना, याद रखना है। चलिए हो गया था हम लोग का। अब आप लोग से पूछ लेते हैं हम यहाँ पे, साइंटिफिक नेम बोल रहे थे ना, होमोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है, मनुष्य का। होमोसेपियंस किसका, एलिफस मैक्सिमस, एलिफेंट का है, हाँ एलिफस मैक्सिमम, एलिफेंट बड़ा होता है ना, मैक्सिमम होता है। फिर उसके बाद पाबो क्रिस्टेटस, किसका स्टेटस अच्छा होता है, किसका स्टेटस अच्छा होता है, पीकॉक, मोर का अपना स्टेटस होता है, ठीक है, सुंदर है ना तो उसका अपना स्टेटस होता है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। एंटीलोप सर्विकेप्रा, एंटीलोप सर्विकेप्रा, लोप लुप्त हो गया, कौन, काला हिरन। बॉसगोरस, बॉस है जंगल का सांड, ठीक है, जंगली सांड, है ना, याद रखना आप लोग को पहला, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। TCS का स्थापना कब हुआ था, 1968 में, कब हुआ था, 1968 में, ठीक है। TCS के संस्थापक कौन है, FC कोहली, कौन है, FC कोहली। इन्फोसिस का स्थापना कब हुआ था, 1981 में, कब हुआ था, 81 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इन्फोसिस का, बेंगलुरु में। TCS का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, TCS का मुंबई में, ठीक है। कैसे याद किए थे TCS का संस्थापक, TCS टाटा IPS चल रहा तो अभी विराट कोहली है चर्चा में, तो FC कोहली उसके कौन हो गए, संस्थापक हो गए। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। TCS क्या एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है ना, सॉफ्टवेयर बना के देती है, ठीक है। जैसे एग्जाम वाला सॉफ्टवेयर TCS का अपना है कि नहीं है, दिया ना, रेलवे को दिया, हम अपना सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, आप उसके अंदर एग्जाम देने जाते हैं, TCS आयोन डिजिटल जितना है सारा, तो बाहर के देशों को भी ये देती है, ठीक है, याद रखना है। इन्फोसिस भी उसी तरह सॉफ्टवेयर कंपनी है। विप्रो
विप्रो का स्थापना कब हुआ? 1945 में, याद रखना है। उसके स्थापना कौन किए थे? मोहम्मद हसीम प्रेमजी। उसमें उसका बेटा चला था ना, अजीम प्रेमजी, रिशद प्रेमजी का नाम सुने होंगे, न्यूज़ में चलते रहता है ना, याद रखना है। अच्छा चलिए आविष्कार में पूछते हैं। सैमुअल मोर्स आविष्कार किया था। सैमुअल मोर्स किसका आविष्कार किया था? टेलीग्राफ। अरे मौसा जी को टेलीग्राफ भेजिएगा, सैमुअल मोर्स, याद रखना है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना। और सबसे पहला फ़ोन किया था अपना असिस्टेंट को ना, थॉमस वाटसन को। क्या बोला था? कम हेयर, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। अरे मट्टी कवर में, मोबाइल का मट्टी में कवर बोला था, क्या करते, कवर लगाता है कि ना, मार्टिन कूपर, याद रखा। पहला फ़ोन जो कितना किलो का था? 2 किलो का था, है ना। अब पहला फ़ोन पब्लिक के पास, आम पब्लिक के पास आने वाला पहला फ़ोन क्या था? डायनाटेक्स 800X। कौन था? डायनाटेक्स 800X, है ना, याद रखना। भारत में कब आया? 1995 में। सबसे पहला इंटरनेट कहाँ चला? दिल्ली के मुखर्जी नगर में, है ना, लक्ष्मी नगर 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। हाँ, इंटरनेट आया था आपका उसी समय जब। चलिए वीडियो गेम का आविष्कार कौन किया था? अरे क्या पी के वीडियो गेम खेलिएगा? राफेल बियर, है ना। अब वीडियो गेम में राफेल बियर, ठीक है, याद रखिएगा। हेलीकॉप्टर का 2 भाई था, झकास एंड लुइस एंड झकास ब्रिगेड। कैसे ट्रिक था? लुइस एंड झकास ब्रिगेड, ठीक है। बोल दिया क्या हेलीकॉप्टर बना, है ना। चलिए खाली ट्रिक याद करना आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा याद किए हैं आप लोग। तो चलते हैं हम लोग का आज का चौथा, ठीक है, चौथा का हम लोग कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए आज जो नया है हमारा आविष्कार पढ़ेंगे 5 तो, ठीक है। उसके बाद 5 गो आज बुक में एंट्री होगा, है ना। बुक धीरे धीरे ख़त्म करने वाले हम लोग। कहाँ चल गया हमारा? यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब जो नए वाले होंगे, जो आए होंगे आज से, वो लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि ये पहले ही सब हम लोग का कराया हुआ है। चलिए वैज्ञानिक नेम, है ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक नेम में देखिए, हॉर्स, घोड़ा का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? इक्वस कोबालस। क्या होता है? इला PDF नहीं दिए, सुन लीजिए, ठीक है। इक्वस कोबालस। क्यों? देखिए घोड़ा होता है, कूदता है ना, कोबालस मतलब कूदता है। इक्वस का मतलब समझेंगे इक्वल दूरी पे कूद रहा है घोड़ा, तो इक्वस कोबालस। हमको नाम नहीं रटना है कि इक्वस कोबालस, ट्रिक बैठा रहे हैं आपको, एग्जाम में तो दिया हुआ ना रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिया हुआ रहेगा। तो घोड़ा का साइंटिफिक नेम क्या है? इक्वस कोबालस, है ना। कूदता है, इक्वल कूदता है, इक्वल कूदता है, बराबर कूदता है, बस। बाकी हम साइंटिफिक नेम बोलेगा, आप लोग खाली घोड़ा बोलना है, क्या बोलना है, ठीक है। उसके बाद एक होता है डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस लूपस फैमिलियर्स। कैनिस लूपस फैमिलियर्स। डॉग क्या होता है? फैमिली के साथ होता है, फैमिलियर होता है कि नहीं। कैनिस, क्यों कैनिस नाम दिया गया? इसको दांत कैनाइन होता है ना, कैनाइन वाला दांत, चीर फाड़ करने वाला था, इसको कैनाइन दांत बोलते हैं, ठीक है। कैनिस लूपस फैमिलियरिस, कैनिस लूपस फैमिलियरिस, ठीक है, याद रखना आपको। कैट का फेलिस डोमेस्टिका, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिक है ना, पालतू होता है। कौन? फेलिस डोमेस्टिका। कौन? बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। याद कैसे करेंगे? देखिए जोर नहीं दिमाग पे देना, खाली मेरा कहानी याद रखिए। बिल्ली आई आपके घर में, दूध को फैला दी, तो फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिक मतलब घर ही पे ना आएगी आपका, तो फेलिस डोमेस्टिका। डॉग का क्या होगा? कैनिस लूपस फैमिलियर्स, ठीक है। आपका घोड़ा का इक्वस बोवालस, ठीक है, इक्वस कबालस, है ना। घरेलू चूहा का क्या होगा? मस कुलस। अरे मूसा घर में नहीं घुस जाता है, मस करते रहता है इधर, है ना, तो घरेलू चूहा का, ठीक है, याद रखना। अब देखिए रिसस मंकी, एक मंकी का प्रजाति है रिसस मंकी, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसीलिए लिखे। तो रिसस मंकी का साइंटिफिक, मंकी मतलब बंदर, तो रिसस मंकी का साइंटिफिक नेम क्या है? मकाका मुलाता। कैसे? मकाका मतलब मक्का, मान लीजिए आप मक्का का खा रहे, मंकी आपको मक्के छीन के भाग गया, ठीक है, तो मंकी मक्का छीन के भागा था, ठीक है। बिल्ली क्या किया था? फैला दिया था, तो फेलिस हो गया था। घोड़ा क्या? इक्वल दौड़ता है, खाली याद रखना, कहानी हम अपने आप है, ठीक है। ये पे हो गया है आपको। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? जॉनसन गुटेनबर्ग। कैसे याद रखिएगा? जॉनसन गुटेनबर्ग। देखिए प्रेस
प्रेस दबाया जा रहा है। जो लोग गुटखा खाता है वो भी दबाता है कि नहीं गुटखा को मुंह में, ठीक है। गुटेनबर्ग से गुटखा, क्या याद रहे, गुटेनबर्ग से गुटखा, आज तक हमको यही याद है। जहाँ देखते गुटेनबर्ग आया तो गुटखा आता है, दबा रहा मतलब प्रेस कर रहा, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, जॉनसन गुटेनबर्ग, सॉरी जोहान्स गुटेनबर्ग। कौन है, जोहान्स गुटेनबर्ग। गुटखा को दबाया गया तो उसी तरह प्रिंटिंग प्रेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखना है। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया, ये वाला एलईडी वाला नहीं, पहले वाला पीला वाला ना, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा, इसको ट्रिक लगेगा क्या याद करवाने के लिए, नहीं ना, थॉमस अल्वा एडिसन। स्टीम इंजन का, भाप इंजन जिसको बोलते हैं, पहले कोयला चलता था ना भाप इंजन वाला, है ना, क्या करते थे, कोयला डाल देते, पानी बॉयल होता था, भाप से क्या होता था, प्रेशर क्रिएट होता था, प्रेशर क्रिएट होता था, क्या घुमाते थे हम लोग, टरबाइन घूमता था, शाफ्ट घूमता था, शाफ्ट से मैकेनिकल एनर्जी और ट्रेन को खींचता था, ठीक है। तो स्टीम इंजन, भाप का आविष्कार किसने किया, जो पावर का ऐसा यूनिट है वही किया। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट, तो कौन क्या होगा, जेम्स वाट। कौन क्या है, जेम्स वाट। पावर के यूनिट भी इन्हीं के नाम पे दिया गया, वाट साहब के नाम पे, जेम्स वाट, ठीक है। तो प्रिंटिंग, जोहान्स गुटेनबर्ग किसका आविष्कार किया, प्रिंटिंग प्रेस। ट्रिक पे ध्यान दीजिए, नाम उन पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, स्टीम इंजन का जेम्स वाट, ठीक है। 2-4 को किताब बता दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट आज खत्म हो जाए किताब बना के, क्योंकि इसको धीरे धीरे करेंगे हम लोग, खत्म हो जाएगा। बुक्स है, देखिए 2 बुक है आपका। शीला दीक्षित थी ना, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, बहुत चर्चित मुख्यमंत्री थी, ठीक है, शीला दीक्षित थी अरविंद केजरीवाल से पहले। तो दिल्ली मेरी दिल्ली, बिफोर एंड आफ्टर, शीला दीक्षित के द्वारा 2 किताब लिखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। दिल्ली मेरी दिल्ली, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में भी दिल्ली मेरी ही है। कौन, शीला दीक्षित, याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सिटीजन दिल्ली, सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, सिटीजन्स दिल्ली मतलब दिल्ली के सिटीजन क्या, माई टाइम्स माई लाइफ, है ना, कि मेरा जीवन इन्हीं के समय में बीत गया, किसके, दिल्ली के सिटीजन में। तो 2 बुक है आपका, दिल्ली मेरी दिल्ली, बिफोर एंड आफ्टर, सिटीजन्स दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ। आपको नाम याद नहीं रखना, ना नाम आपको याद होगा ना नाम हमको याद होगा। ये ऑप्शन में जैसे आएगा ना, सिटीजन दिल्ली ऑप्शन में दिया होगा शीला दीक्षित अरविंद के, आप सीधा मारिएगा शीला दीक्षित, ठीक है, वो अपने आप क्लिक हो जाएगा। बाबा रामदेव जी का भी बुक है, क्या नाम है, माई लाइफ माई मिशन। उनका भी मिशन था ना कि पतंजलि को तो पहुंचाना है ना, तो माई लाइफ माई मिशन किसका बुक है, बाबा रामदेव का, याद रखना। रतन टाटा, जो टाटा के संस्थापक है ना, रतन टाटा, उनका भी बुक है, कौन है, द विल्स एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, द विल्स एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। विजडम मतलब साम्राज्य, है ना, उनके द्वारा, द विल्स एंड विजडम ऑफ रतन, ये सब बुक आया हुआ एग्जाम का है सारा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, द विल्स एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। चलिए 1-2 और है। अमृत बाजार पत्रिका, एक है अमृत बाजार पत्रिका, किसके द्वारा लिखा गया था, शिशिर कुमार घोष, किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है, याद रखना आप लोगों। और एक हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा, गांधी जी लिखे थे ना हरिजन पत्रिका, दलितों को हरिजन नाम किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, और इसी के ऊपर उन्होंने हरिजन पत्रिका की स्थापना की, कहाँ पे की, जेल में, कहाँ पे, जेल में रह कर की थी, याद रखना आपको। हाँ, गांधी जी का 1-2 किताब का नाम बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और नवजीवन, हिंदी स्वराज, हाँ हिंदी स्वराज भी है आपका, ठीक है। और कौन, हरिजन पत्रिका भी है, यंग इंडिया भी है, ठीक है, यंग इंडिया भी इनका, तो याद रहेगा ना आप लोग इतना। चलिए इसका आज का ख़त्म हो गया, बस मार्च में, अच्छा इसको एक बार रिवाइज करवा दे क्या, फिर उसके बाद मार्च में चलेंगे। चलिए अब बताइए, नाम बोलेंगे हम, साइंटिस्ट का नाम बोलेंगे, आप लोगों को बताना है क्या चीज़ का। इक्वस कोबालस, किसका साइंटिफिक नेम है, घोड़ा का, किसका है, घोड़ा का है। कहानी याद कीजिए, हम क्या कहानी बोले थे, किस जानवर में बोले थे, बस। मकाका मुलत्ता, बंदर का, किसका है, बंदर का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। कैनिस लूपस फैमिलियर्स, ठीक है, हाँ ठीक है, कैनिस कैनाइन दांत, है ना, याद है, फैमिली के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहता है। अब बिल्ली वाला को घुलाइएगा मत, बिल्ली वाला दूध फैला देता है, ये याद रखिए, हाँ। तो फेलिस डोमेस्टिका, क्या होगा, फेलिस डोमेस्टिका। मस्कुलस, चूहा, मूसा बोलते हैं हम लोग भी गांव में ना, चूहा, मूसा,
अब बता मुस्का बोलते, अच्छा जोहान्स गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, गुटका दबाया ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिजली का है ना, बेंजामिन है ना, याद रखना है। थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब का आविष्कार किया। जेम्स वाट, इंजन का। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, मेरा रामदेव बाबा दिल्ली। देखिए शीला दीक्षित वाला किताब में दिल्ली का चर्चा होगा तभी शीला दीक्षित होगा, ठीक है, याद रखना है। बिफोर एंड आफ्टर, दिल्ली मेरी दिल्ली, फिर सिटीजन, दिल्ली मेरी शीला दीक्षित। चलिए द बिल्स एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, कौन लिखे हैं? रतन टाटा, नामे में छुपा हुआ, ठीक है। हरिजन पत्रिका कहाँ पे? जेल में। शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, है ना, ऐसे याद रखेंगे। बाजार में एक बच्चा, अमित नाम का बच्चा सिसर के रो रहा था ना, सिसक के रो रहा, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। कुछ भी आप लोग लिंक लगा लीजिए, याद करना ही है, ठीक है। टीसीएस विप्रो तिप्रो हो गया था, जंगली सांड हो गया था, ब्लैक बक हो गया था ना, ये सब पीकॉक हो गया था। अब एगो मार्च वाला देख लेते हैं। मार्च का हम आधा आज देखेंगे, आधा कल देखेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोग का। मार्च का फर्स्ट मार्च को क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस। क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस। मार्च में गर्मी होता है ना, तो गर्मी पहला मार्च से गर्मी स्टार्ट हो जाता है। वो किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? नहीं, एकदम पहला ही मार्च से गर्मी स्टार्ट हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। कब स्टार्ट होता है? गर्मी में। गर्मी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, 1 मार्च को, ठीक है। फिर 1 मार्च को होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, नागरिक सुरक्षा दिवस। तो गर्मी लगेगा 1 तारीख को, गर्मी भेदभाव नहीं किया तो नागरिक को सुरक्षा भी तो चाहिए। कब? उसी दिन ना चाहिए। तो 1 मार्च को क्या होगा? शून्य भेदभाव दिवस और नागरिक सुरक्षा दिवस। क्या होगा? नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश याद रखना। अब 3 मार्च को आते हैं। 1-2 मार्च को कुछ नहीं, 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइड लाइफ, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व में जो वन्य जीव का है ना, उसके ऊपर दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। क्योंकि गर्मी में वन्य जीव भी परेशान होगा कि नहीं होगा? तो कब? 3 मार्च को। कब? 3। देखते बोलते हैं 3 आदमी खतरा है, तो वन्य जीव भी कब खतरा होगा? मार्च में, 3 मार्च को। 1 मार्च को खतरा नहीं है, 1 मार्च को नागरिक के लिए खतरा था गर्मी पे, ठीक है, याद रखना। ऐसे लिंक लगाना है तभी याद रह पाएगा, नहीं तो कितनों रट लीजिए 4 दिन बाद आप भूलिए जाइएगा, ठीक है। एक और 3 मार्च को है, तो एक और 3 मार्च को क्या है आपका? वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व सुनवाई दिवस, विश्व सुनवाई दिवस। गर्मी इतना पड़ता तो उसी दिन क्या होगा? सुनवाई होगा, ठीक है, विश्व सुनवाई दिवस। 4 मार्च को क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब 4 मार्च को क्या? इस पे सुरक्षा का बात किया जाएगा। 4 मार्च को 4 लोग बैठेंगे, भाई इतना गर्मी पड़ रहा है, नागरिक सुरक्षित नहीं है, ठीक है, तो इस सब को 4 मार्च को होगा। फिर उसके बाद 8 मार्च को सभ्य विहार है ना, इसको तो सिलेबस से हटा देना चाहिए इसमें सबको कॉमन नंबर मिलेगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की राष्ट्रीय महिला दिवस? अंतर्राष्ट्रीय, पूरे नेशनल लेवल पे। 10 मार्च को CISF डे, 10 मार्च को CISF डे। 10 मार्च को तो किडनी दिवस है। किडनी दिवस लिखे हैं? अच्छा, किडनी भी है और CISF भी है, ठीक है। किडनी दिवस बहुत कम पूछता है, CISF दिवस ज़्यादा आता है, इसीलिए उसको कंसिडर, बुक में बहुत ठीक भी नहीं है। CISF डे होता है 10 मार्च को। क्या होता है? CISF डे, ठीक है, याद रखना है। दोनों दिन होता है। कैसे याद रखेंगे 10 मार्च को CISF डे? 10 मार्च को महिला का सुरक्षा करेगा ना भाई, महिलाओं का सुरक्षा में CISF लगेंगे 2 दिन में। हाँ, अच्छा करेंगे तो 10 मार्च ऐसे ही याद रखिए। 8 मार्च को महिला दिवस होगा, तो उनके महिलाओं को बोला जाएगा महिला दिवस कहाँ मना, इनको सुरक्षा नहीं मिल रहा, तो 2 दिन बाद सरकार बोला ठीक है जाओ 10 मार्च से CISF का स्थापना कर दिया गया, ठीक है, याद रखना। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, स्मोकिंग, हाँ नहीं बोलता, तेरा देख लिया ना स्मोकिंग करते, फिर देख लेना ना, गर्मी में नहीं करना। नो स्मोकिंग डे कब? 13 मार्च को, है ना। ऐसे बोलेंगे स्मोकिंग किया तो तेरा पापा को बोल देंगे, कैसे भी कुछ भी आते। 13 फरवरी को क्या था? रेडियो। 13 फरवरी को रेडियो था, 13 जनवरी को कुछ नहीं था, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। 14 मार्च को पाई डे, 14 मार्च को पाई का वैल्यू कितना था? 22/7 का पहाड़ा में 14 कट ना जाता है, तो पाई डे कितना? 14 मार्च को। तो एक बार रिवाइज करवा दें हम,
1 मार्च को 2 गो था, 1 मार्च को बहुत गर्मी पड़ रहा था तो भेदभाव नहीं हुआ होगा, है ना। हाँ, शून्य भेदभाव दिवस और नागरिक सुरक्षा दिवस। उसके बाद 2 मार्च को 3 मार्च को आए थे, 3 मार्च को वन्य जीव दिवस और उनको सुरक्षा देना है ना, तो क्या होगा, सॉरी वर्ल्ड हियरिंग डे क्या होगा, उसके बाद वर्ल्ड हियरिंग डे 2 गए। 4 मार्च को सुरक्षा का बात होगा, ठीक है, सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को महिला दिवस, CISF डे कब, 14 को 14 को 13 को स्मोकिंग डे, 13 नो स्मोकिंग डे, है ना। सेकंड, अच्छा 14 मार्च को 14 मार्च पाई डे, पाई डे। ये पूरा दिसंबर आप लोग को याद करवा देंगे। 22/7 डे है, 22/7 हो तब 14 कट जाएगा ना, हैं मज़ा आ रहा है, और करेंगे धीरे धीरे रुको, अभी करवा देंगे, रुको ना थोड़ा सा। हमको लगा मोनू रिकॉर्ड में लगाए भी नहीं, क्या कहा, याद हो जाएगा स्टैटिक जी का भी। अभी देखिए ना, इस जैसे ही कुछ कुछ खत्म होगा ना, साइंटिफिक नेम बुक खत्म होगा, उसके बाद आप पार्क में एंट्री हम लोगे, इसके बाद डांस मिलेंगे, सब खत्म हो जाए, पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, लोक नृत्य सब आएगा। चलिए ये वाला याद किए हैं, अब आएंगे मेन समान अध्ययन, याद कीजिए। चलिए 500 कितना है, 500। किसी के पास 2 गो मोबाइल है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ लाइए तो ये वो खाली हमको, हम क्वेश्चन खाली देखेंगे, एक्सप्लेनेशन रोल में कहाँ से पूछना, 540 नंबर से। एक बार इसका टेस्ट करने मजा आया अच्छे से। 540 40। चलिए स्टार्ट करें ना हम लोग। हवा में ध्यान से क्वेश्चन सुनना, उसके बाद खुद एनालिसिस करना, आंसर देना। आंसर मत देख लीजिए, आंसर को छुपा लीजिए, देखिए बगल में आंसर है ना, खुद कोशिश कीजिएगा लॉजिक लगाने का। आंसर को ऐसे करिएगा, ढक दीजिए, हाँ ऐसे ढक लीजिएगा। अच्छा ऐसे कर लें, हवा में मौजूद, हवा में क्या मौजूद है, ढेर सारा गैसेस है ना। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण, मतलब पीतल के साथ रिएक्शन करके उसको मलिन कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया पीतल का, मलिनीकरण के लिए जिम्मेवार है। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड याद रखना। तो हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड, जो पीतल होता है ना, मतलब पीतल क्या एक मिक्सचर है ना, किसका है, एलॉय है, ठीक है। पीतल किसके मिलने से बना है, तांबा और जिंक। पिताजी ट्रिक याद करवाए थे, पिताजी, पी से पीतल, त से तांबा, ज से जिंक। पिताजी जो है ना मिश्र, सॉरी पीतल जो है आपका क्या है, मिश्र धातु, किसका, तांबा और जिंक से मिल करके बना है, ठीक है। कांसा भी मिल करके बना है, ठीक है। तो याद रखना, ये पीतल का बर्तन जल्दी क्या बोलते हैं, हवा के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करता, जंग नहीं लगता। लेकिन हवा में कौन सा गैस है ऐसा जिसके साथ हो जाएगा रिएक्शन करने का, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2S। और यही हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी के साथ भी रिएक्शन करता है। चांदी, देखिए चांदी में, चांदी क्यों पहनते हैं, सोना क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये जंग लगने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ही कम होती है। हवा में लोहा को रख दीजिएगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जंग लग जाएगा, भूरा कलर बन जाता है, लेकिन चांदी में नहीं लगता। तो पूछता है चांदी में लगता है किसके कारण, हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड रह गया तो उसके कारण। हवा में चांदी रखें, जब तक उसको हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं मिले उसका रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके तो चांदी में जंग लगता है, उसका कलर कैसा होता है ये पूछता है, काला। कैसा होता है, काला। देखते हैं मम्मी उम्मी लोग का पायल वगैरह देते हैं ना, याद रखना। सिल्वर सल्फाइड दिया हुआ है, क्या करता है, काला करता है। सिल्वर सल्फाइड क्या करता है, काला कर देता है। Ag सिल्वर सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बोले, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर हाइड्रोजन सल्फर, H2S। तो सिल्वर सल्फाइड का क्या होगा, सिल्वर का AgS, ठीक, किसका होगा, AgS। चांदी काला किससे होगा, सिल्वर सल्फाइड। तो सल्फर से मिल जाएगा, किसे मिल जाएगा, सल्फर से मिल गया, ठीक है। तो हवा में आपका मौजूद है सल्फर, तो उसके साथ चांदी क्या करेगा, रिएक्शन करके काला कलर का कोटिंग बना देगा, ठीक है। अच्छा, जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं चूहा विष के रूप में। चूहा का जो विष होता है उसमें किसका यूज करते हैं, जिंक
फॉस्फाइड, किसका? जिंक फॉस्फाइड। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन था हम लोग को। अच्छा, इसमें से बताइए स्वीट पॉइजन किसको कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब निकलता है? कोयला से। कैसे निकलता है? जब कोई ईंधन चाहे कोयला हो चाहे लकड़ी हो, अगर वो सही ढंग से ना जले, ना जलने के पश्चात जो गैस निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, इसको छोड़ दिए। ये मृणालिनी साराभाई है, इसमें गलत है। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है? मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम से जुड़ी। किससे है? भारतनाट्यम से जुड़ी है। विक्रम साराभाई की पत्नी है। विक्रम साराभाई है ना, केंद्र है ना, तो विक्रम साराभाई की पत्नी कौन है? मृणालिनी साराभाई। और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, केरल में कथकली, कर्नाटक में यक्षगान, कथक उत्तर भारत में। याद रखना, उत्तर भारत हो गया, नॉर्थ साइड में जो क्या कराता है? कथक कली बोलेगा तो केरल, कथक बोलेगा तो उत्तर भारत साइड में। ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में भी होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में कहा गया ना, उत्तर भारत। चलिए, उड़ीसी डांस कहाँ पे होता है? उड़ीसा। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मणिपुर। ठीक है, याद रखना। इसमें तो ट्रिक लगाने की जरूरत है ये नहीं। यक्षगान कहाँ पे? कर्नाटक। देखते हैं बहुत आदमी नाटक करेगा, पैसा मांगेगा तो, ठीक है, गाना गाने लगेगा, नहीं है तो यक्षगान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? किसी में से कैल्शियम परफेक्ट नहीं पाया तो ऑप्शन दे रहे, पनीर, अंजीर, कोलाड ग्रीन्स या गाजर। गाजर में कैल्शियम नहीं पाया था। गाजर में विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए होता है। ठीक है, कैल्शियम किसमें पाया था? दूध में हो गया आपका, है ना, पनीर में हो गया, मांस मटन में हो गया, इसमें याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा किसमें पाया था? सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन। दलहनी वाला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया था। ठीक है, याद रखना आपको। लोहा सबसे ज़्यादा किसमें पाया था? पालक साग में। पालक साग आँख के लिए भी, पालक में विटामिन ए भी पाया था और लोहा भी पाया था। ठीक है, आपके शरीर में अगर लोहा का कमी है तो लोहा नहीं चिबाना है डायरेक्टली, है ना, पालक खाना है। इनडायरेक्टली हमको लोहा लेना, खनिज के रूप में लेना है ना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पता है चावल बिना पॉलिश, अच्छा बिना पॉलिश वाला चावल, उसमें क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है, याद रखना है ना। बिना पॉलिश वाला चावल, थायमिन का समझ। तो चावल में पूछेगा क्या सबसे ज़्यादा पाया था? थायमिन पाया था। क्या पाया था? थायमिन, बिना पॉलिश वाला में। ठीक है, पॉलिश कर देते तो उसका थायमिन विटामिन खत्म हो जाता है। विटामिन, थायमिन क्या है? विटामिन है ना। किस विटामिन में पाया था? किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी। याद आ रहा है? तो इससे याद है ना कि चावल में विटामिन बी पाया था। और कौन सा विटामिन? बीथ। याद किए थे? बीथ। बी से विटामिन, थ से थायमिन। याद रखना है, ये सब याद रखना। ये आप लोग याद नहीं करने लग रहा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, मौर्य वंश का पहला संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हम अंतिम नहीं पूछे अभी, स्टार्ट कौन किया था मौर्य वंश का? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम लास्ट उसका कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। ठीक है ना, बृहदत्त याद रखना है। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या कौन की थी? उसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने कर दी। उसी का सेना मित्र कौन था? पुष्यमित्र शंगु कर दिया, है ना। मित्र था, बहुत फ्रेंड, अच्छा मित्र, लेकिन पुष्यमित्र शंगु ने उसकी क्या की? हत्या कर दी। उसका सेनापति थे बृहदत्त का। और शुंग वंश की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हुई? शुंग वंश। किसको मारेगा तो शुंग वंश का स्थापना होगा, याद रखना है। नजदीक आ रहा है, इसको देखने से नजदीक। हर्षचरित्र एक लिखा गया। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। याद है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तकनीकों आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ? टेलीग्राफ पहले आया, दूरबीन पहले आया, टेलीफोन आया कि टेलीटाइप आया? पहले कौन आया? दूरबीन आया। ठीक है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? ट्रिक वो याद है आप लोगों को? क्या याद है? टेलीग्राफ। अरे टेलीग्राफ किसको भेजा? मौसा जी को, सैमुअल मोर्स। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार टेलीस्कोप का गैलीलियो किया था ना। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। जायकावाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, तो सिंचाई के लिए सबसे बड़ा परियोजना मतलब बांध बनाया गया। ठीक है, जायकावाड़ी किस नदी पर है? गोदावरी। गोदावरी कहाँ बहता है? दक्षिण भारत में।
साउथ की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। साउथ दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। गंगा के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? गोदावरी। अब दक्षिण भारत के लोग पता है गंगा किसको मानते हैं? किस नदी को? किसको मानते हैं? गोदावरी नदी को मानते हैं। तो दक्षिण गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी को बोलेंगे। और एगो आएगा दक्षिण की गंगा किसको बोलेंगे? किसे? कावेरी आएगा। किसको? तो यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है। यहाँ पे दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलेंगे और दक्षिण की गंगा कावेरी को बोलेंगे। ये सब लिखा हुआ है आप लोगों को, ठीक है? ठीक है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। ऑक्सीकरण मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है ऑक्सीकरण? जैसे मान लीजिए लोहा है, हवा के संपर्क में आया तो लोहे का ऑक्साइड बना लिया, इसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ जाना। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन जो H2O पानी बना दिया, हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, प्रोटॉन में वृद्धि या प्रोटॉन में कमी? इलेक्ट्रॉन में कमी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में कमी। और कहीं बोलेगा ऑक्सीजन में वृद्धि तो ये भी हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारा होता है टर्म इसके लिए। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चला? सबसे लंबा दूरी किनके बीच बना? डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। डिब्रू कहाँ है? असम में ना। डिब्रू कहाँ आपका? असम में, याद रखना। असम में है ना? कंफर्म है? कितना नंबर क्वेश्चन है? डिब्रू से कन्याकुमारी स्टेशन के बीच चला, ठीक है, याद रखना। 550। चलिए, अभी सबसे लंबा कौन है वर्तमान में? विवेक एक्सप्रेस। कितना है? विवेक सबसे लंबा चलने वाला 4286 किलोमीटर है आपका। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? सबसे लंबा रेल मार्ग याद रखना है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अच्छा, भारत का पहला ट्रेन कौन चला था? क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी कहाँ से कहाँ के बीच चला था? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर ब्लैक ब्यूटी नाम था, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, याद रखना है। चलिए, सबरी कार्तिक कौन है? प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन, क्रिकेट खिलाड़ी, रग्बी खिलाड़ी या कबड्डी चैंपियन? सबरी कार्तिक ये कराटे चैंपियन। कराटे है ना? कराटे चैंपियन, याद रखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पहली महिला जुनको तबी। कौन थी? जुनको तबी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार कौन चढ़ाई किया है? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव, ठीक है, याद रखना आपको। अब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बोलेगा तो कौन है? जुनको तबी, ठीक है। इसके बारे में नहीं पता है, पूछेगा नहीं। अच्छा देखिए, साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरिया आइबेक्स क्या? पहाड़ी शेर, पहाड़ी हिरन, बड़ी और भारी बकरी या एक प्रकार का घोड़ा? बड़ी और भारी बकरी एक तरह का साइबेरिया में पाया जाता है, ठीक है, बड़ा और भारी बकरी, ठीक है। आर्की क्या है ये? आर्कीपेलागो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह या भूमि और समुद्र का मिलान या एक वास्तुकार का बैकुंठ या एक प्रकार का चर्च? आर्कीपेलागो क्या बोलते हैं? द्वीपों का समूह। ढेर सारा द्वीप का समूह है, श्रृंखला है, ठीक है, द्वीपों का समूह है। क्या? आर्कीपेलागो, याद रखना है। प्लैनेट नाइट क्या है? प्लैनेट 9 क्या है? प्लैनेट 9 क्या है? धूमकेतु, आकाशगंगा में एक ग्रह, बाहरी और ये प्रणाली में प्रस्तावित, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। बाहरी सौर प्रणाली के बाहर प्रस्तावित एक बड़ा क्या है? बर्फीला ग्रह है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैनेट 9, याद रखिएगा। प्लैनेट 9 क्या बोलते हैं? सौर प्रणाली के बाहर जो स्थित है ना, बड़ा एक बर्फीला ग्रह। ये सब क्वेश्चन पता है, NTPC के CBT 1 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन इस। मधुबनी कला क्या है? पेंटिंग है ना, एक मधुबनी बिहार का प्रसिद्ध पेंटिंग है, याद रखना, ठीक है, याद रखना, जिसको GI टैग भी मिल चुका है। बिहार में प्रसिद्ध लोक कला है कि क्या है? प्रसिद्ध एक लोक कला मधुबनी कला। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? केन्या में है। कहाँ आपका? केन्या में, ठीक है। कहाँ पे आपका है? केन्या में, ठीक है। अब यार एक चीज़ देखिएगा, भारत का सबसे अच्छा मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है? केन्या में। कहाँ पे? केन्या में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। कौन जनजाति है? गोंड जनजाति है। और झारखंड में कौन सा है? मुंडा है ना, मुंडा के बाद संथाली है।
मुंडा सेकंड में, संथाल सबसे बड़ी ये जगह। पहले है। सेकंड में हाँ कंफर्म है, कौन है? हम संथाली फर्स्ट में है सर, संथाली फर्स्ट में है ना सर, संथाली फर्स्ट में है ना। झारखंड की सबसे बड़ी मांझी तीसरा में। संथाली है, वो भारत का तीसरा या चौथा पे आता है। भारत का सबसे बड़ा गोंड जानते हैं, है ना, यूपी में बहुत पाया जाता है। ठीक है, जनजाति है, जैसे संथाली जनजाति हो गया, मुंडा हो गया, उराव हो गया, उस तरह जनजाति। ठीक है, भील है, कबीला इनका अपना होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन अमेरिका का आदिवासी को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका में आदिवासी पाया जाता है, तो डेवलप कंट्री है ना। अच्छा रेड, सॉरी, वहाँ के जो होंगे मूल निवासी उनको बोला जाता है रेड इंडियन। ठीक है, हाँ, यहाँ वहाँ पे होंगे। लेकिन सबसे भारत का सबसे बड़ा बोलेगा तो गोंड। सत्य में जयते का अर्थ क्या है? सत्य ही विजय, या सत्य ईश्वरीय है, सच्चा। सत्य ही विजय होते हैं। सत्य की ही विजय होती है। सत्य में जयते किस में लिखा गया है? मुंडकोपनिषद में लिखा गया, बताए थे ना कल, याद रखना। सत्य में जयते भारत का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय गान कौन है? गान जन गण मन अधिनायक। ठीक है, अच्छा, ये राष्ट्रीय गान की स्थापना किसने की? किसने लिखा है राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र जी। कौन, क्या है गीत, क्या है? वंदे मातरम। बसे बंकिम, बसे वंदे मातरम। ठीक है, याद रखना है। स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित हुआ सामग्री जो भारत में उत्पन्न हो, उसी को स्वदेशी बोलते हैं। सिंपल से बात है। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में। कहाँ पे? बंगाल विभाजन के समय। कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद, याद रखना है आपको। चलिए, डिब्रू साइखोवा नामेरी, ये नेशनल पार्क है। डिब्रू साइखोवा नामेरी और उरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ है? आसाम में डिगबोई है ना, सबसे बड़ा तेल शोध आसाम में भी है। सबसे पहला तेल कहाँ निकाला गया? आसाम में, एशिया में बोले। ठीक है, याद रखना। और आसाम का नेशनल पार्क कौन है? नामेरी, डिब्रू और उरंग। ठीक है, और मानस नेशनल पार्क भी यहीं पे है, डिब्रू में। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। एनालिसिस नहीं पढ़ते आप लोग? वृंदावन गार्डन कहाँ है? बेंगलुरु में। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, शालीमार एवं निशांत बाग कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर में। ठीक है, अंजलि ईला मेनन कौन है? अंजलि ईला मेनन कौन है? भारतीय नेता, लोकप्रिय संगीतकार, भरतनाट्यम नर्तकी या भारतीय महिला कलाकार? भारतीय महिला कलाकार। समुद्री भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किया जाता है? नासिक में। मुद्रा का नोट कहाँ पे? नासिक में। टकसाल 4 जगह है ना, कौन कौन है जहाँ पे नोट बनता है? बोलिए। नोएडा, कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद, चेन्नई। सिक्का बनता है ना, टकसाल जहाँ सिक्का बनता है आपका, कहाँ का? 4 जगह है। कौन कौन जगह है? मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद में। ठीक है, 4 जगह टकसाल, याद रखना। पंचतंत्र कथा है, कैसा कथा है? दंत कथा, किसके द्वारा? विष्णु शर्मा। ये सब याद होना चाहिए आपको, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र। ये सब पता। और कैसे कैसे आपका आसान हो, जैसे खत्म होगा ना, इसमें सब दिया हुआ है ये सब। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को क्या बोला जाता था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोला जाता था। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। कौन? चाणक्य। पहले जंगल में रहते थे। उससे पहले घनानंद जो था ना, उनका बहुत बेइज्जती किया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य था ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करे, क्योंकि घनानंद है जो चाणक्य का बहुत बेइज्जती किया था। तो बोला कि इसको जब तक पराजित नहीं करेगा, है ना, इसका शपथ लिया, चोटी नहीं काटेंगे। तो चाणक्य क्या किया ना, चाणक्य क्या बोलते, चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत आइडिया दिया कैसे कैसे करना, और घनानंद को पराजित कर दिया। ठीक है, युद्ध में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माले किस देश की राजधानी है? मालदीव का है। ठीक है, ताइवान, ताइपे की, याद है। चिपको आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ था? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 1973 में किया गया था। चिपको आंदोलन वन बचाओ आंदोलन से संबंधित है ना, महिलाएं चिपक गया था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये देखिए, इस आंदोलन का नायक हीरो कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, नेता थे वो, है ना।
चिपक कर रोक दिया था सबको कि नहीं काटेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपका, MS स्वामीनाथन, कौन? MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? हरित क्रांति काल किसकी? हरित क्रांति, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति में क्या हुआ था ना कि देश में बोला गया कि हरित क्रांति फसलों की वृद्धि बढ़ाई जाए, तो अमेरिका मैक्सिको से क्या हाई यील्ड बीज मतलब HYJ बीज लाया गया था, समझ में आया? चावल का हाइब्रिड बीज को लाया गया यहाँ पे ताकि हरित क्रांति को बढ़ावा दिया जाए। मक्का का बीज लाया गया था, याद रखना है, मैक्सिको ही सबसे। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था आपका? युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? कंपाला। क्या है? कंपाला। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? कौन सा शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? लंदन, है ना। लंदन डिसाइड करता है सोने का मूल्य कितना हो। उसके बाद कैसे आप देखिए, किसी भी कोई भी देखिए क्या होता है, किसी भी देश में मुद्रा 1 रुपये का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 रुपये का वैल्यू कितना, 1000 में कितना सामान मिलना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है कि उस देश के पास कितना अर्जित संपत्ति है, उसके आधार पे। तो जिस देश के पास जितना ज़्यादा संपत्ति रहेगा उसका मुद्रा का उतना ज़्यादा वैल्यू रहेगा, क्योंकि उसको भंजा पाएगा। ऐसा ही नहीं ना होगा हम नोटों छाप देंगे, जितना आपके पास वैल्यू उतने का ही नोट छापता है। ठीक है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन या एंटीबॉडीज? एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? ताकि वो बाद में फिर से पुनः ना आ जाए। ठीक है। अबरक किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया था? पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? अबरक सबसे ज़्यादा कोडरमा में पाया था। तो कोडरमा बिहार, अगर बोला बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोला तो बिहार में आया था। ठीक है, पहले अगर आ जाए पहले। ठीक है, याद रखना आपको। सबसे ज़्यादा चाइना में ऐसे पाया था, आप विश्व भर में बोलेगा तो, है ना, विश्व में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा चाइना में। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अमृत शेरगिल, MF हुसैन, राम किंकर या अतुल डोलिया? अतुल डोलिया। किसने किया था? अतुल डोलिया। रिक्टर पैमाना के बारे में निम्नलिखित में गलत क्या है? रिक्टर क्या है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो यह एक लघु क्या है? इसमें गलत कौन है? रिक्टर पैमाना पर 8-9 का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है। 8-9 का बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 6-7 में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वयस्कों मतलब अडल्ट में दिल का धड़कन का दर कितना है? 60 से 100। देखिए इसमें रेंज क्या दिया हुआ है? 70 से 72 बोलते हैं ना, तो 70 से 72 इसमें नहीं दिया, 60 से 100 दे दिया, तो उसी रेंज में आ गया, है ना। इसके अकॉर्डिंग माना। मकर संक्रांति कब होता है? 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को? 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को होता है। पता नहीं, गलत दिया हुआ क्या? गलत दिया हुआ। 15 जनवरी होना चाहिए ना। 14 जनवरी। कुछ मिस्टेक है, ऐसा नहीं। बाबा लोग चेंज कर दिया है। मकर संक्रांति किस परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ, ये भी ध्यान देना होगा। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे कहते, इस परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो 22 दिसंबर होगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका है? विटामिन B12। विटामिन B12 याद है, के भी है लेकिन इसके कारण विटामिन B12 है ना। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका विटामिन B12। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम ईटा, ट से टेकाफेरोल। विटामिन D का रासायनिक पर डिक, क से कैल्सीफेरोल। हाँ, कीड़ा तो वो था। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो, कैंडी, जयवर्धने कोट्टे अभी हो गया। ठीक है, पहले क्या था? कोलंबो। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? रागी, गेहूँ, मक्का, चावल का। 1998 में पोखरण हुआ था। पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण कोड, परमाणु का परीक्षण किया गया था पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में। तो उसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और कारगिल युद्ध का कोड क्या था? ऑपरेशन विजय। मेघदूत सियाचिन पे है ना, सियाचिन पे याद रखना, मेघदूत, ये सब याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2S। क्या होगा? S, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहे, बताना इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X, DOS, C++ या विंडो 7? विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग से OS पे X भी है, DOS भी ऑपरेटिंग से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही में। C++ क्या कोर्स है ना, है ना, जावा है। C++, जावा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। ठीक है, देखिए आप डिजिटल संकेत
डिजिटल संकेत को समवृत्ति संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है? वाईफाई, मोडम या पोर्ट या यूएसबी? मोडेम मोडेम MODEM मोडम हो, क्या होगा? मोडम, याद रखना। स्पीक क्या स्पीक तेक्रेव क्या है? पक्षी मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम या वॉलीबॉल को किक, किक मारते हैं। हाँ तो वॉलीबॉल को किक मारना ये एक वर्ड है। सेपेक त्रेकेव। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? जमुना सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में डायरेक्ट कभी नहीं जाता, किसी के साथ मिल गया, ठीक है, याद रखना है। बाकी गंगा समुद्र में चल जाती है डायरेक्ट, ताप्ती भी चल जाती है, कावेरी भी चल जाती है, जमुना नहीं जाती। जमुना मिल जाती है किसी नदी में, डायरेक्ट सहायक नदी हो जाती है ना वो, है ना। गंगा में मिल जाता है। C6H6 का क्या नाम है? बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। इसका फॉर्मूला ऐसे ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बेंजीन। भूटान की राजधानी? सॉरी, भूटान की राजभाषा कौन है? जोखाका। भूटान की राजभाषा कौन है? जोखाका। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन से? प्रचुर मात्रा में कौन है? मीथेन है, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील प्राकृतिक गैस पाया जाता है। देखते माइंस में भी मीथेन गैस होता है ना, लाइट लेके जाते हैं तो वो थोड़ा सा। 3 गो गैस है, बताएं। मोमबत्ती के साथ 3 गो घटना होता है। एक बार मोमबत्ती तेज़ी से जलेगा, एक बार मोमबत्ती बुझ जाएगा, ठीक है, और एक बार मोमबत्ती एक बार तेज़ी से जलेगा, एक बार बुझ जाएगा, और एक बार पॉप साउंड के साथ फटेगा। तो तीनों कब कब होगा? अगर मोमबत्ती तेज़ी के साथ जलेगा, किस गैस के साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ। ऑक्सीजन में क्या होगा? तेज़ी से क्या होगा? जलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्योंकि जलाने में सहायक होता है। अगर मोमबत्ती बुझ गया, किस गैस के सामने? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये पूछता है कि किसी रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा तो परीक्षण कैसे करेंगे? तो गैस के सामने आप मोमबत्ती ले जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड के सामने क्या मोमबत्ती को बुझा देगा। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में भी किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, याद रखना है। अब बात आते हैं पॉप साउंड के साथ, किसके साथ कौन सा गैस में जलेगा? हाइड्रोजन। कोई रिएक्शन में मान लीजिए हाइड्रोजन गैस निकल, उसको जांच कैसे करेंगे? उसके सामने मोमबत्ती ले जाइएगा ना, पॉप साउंड करके जलेगा, ठीक है, याद रखना आपको, हैं? आप पॉप साउंड करके जलेगा, फटेगा वो गैस जो है ना, फटेगा, क्योंकि ज्वलनशील हाइड्रोजन क्या होता है? ज्वलनशील गैस होता है, रॉकेट में यूज होता है ना, याद रखना आप लोगों को। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट को परास्त किया था? नवाज। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद में, अजमेर में है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। ए संदीप, मारपीट नहीं करो। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, साइंस में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए 5-10 मिनट, याद कीजिए आप अच्छे से क्वेश्चन एनालिसिस देखते हैं आप लोग नहीं।